जी तो डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो आज हमने क्वेश्चन इसका करना है भी टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि हमने नंबर लाइन पर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, जिसमें रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट 2 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 की अगर वैल्यूज़ कैलकुलेट से करें तो आपके पास वैल्यूज़ ये बनती है 1.41 और 42 सोन चलता जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं अभी नंबर लाइन पर। किस तरह हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, तो ये बुक पर भी आपके पास सोल्व है, पैथागोरस थ्योरम के साथ बेसिकली ये सोल्व होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपके पास इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रियल लाइन हमने रिप्रेजेंट करवा ली। सपोज़ किया कि अपने अंदाजे से हमने ये लिख दिया कि ये 0 है इसके, और ये जो उनसे है वो 1 बन रहा है, और यहाँ पर ये 2 है। तो ये रियल नंबर सोन यानी कि चलती जा रही है, इस तरफ माइनस -1 लिख लिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ से इस लाइन को हम सपोज़ कह देते हैं परपेंडिकुलर। इसी तरह ये जो उनसी लाइन है इसको हम नंबर दे देते हैं हाइपोटेनियस का, जो उनसे कह देते हैं इस लाइन को, ये हाइपोटेनियस बन गई। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ये 1 भी और ये 1, इतना ही डिस्टेंस इधर है और इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है, दोनों को मिलाकर हमारे पास बेसिकली स्क्वायर रूट 2 बनता है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ तो हमारे पास कंप्लीट हो रही सेंस 1 जो है वो दोनों का डिस्टेंस है, लेकिन आगे भी जा रहा है, 1 से भी आगे भी, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर है। तो यहाँ पर आपने कंपास रख कर बेसिकली यहाँ से मूव करवा देना है पॉइंट को। इस पॉइंट से आपने मूव बेसिकली करवा कर सिंपली यहाँ पर गिरा देना है। कंपास आपके पास हो गया, आपने वेरी सिंपल उसी से कर लेना। तो यहाँ से ये पॉइंट मैं यहाँ मार्कर के साथ शो करवा देता हूँ, ये आ गया। अभी यहाँ पर प्रकार रख कर आपने मूव करवा देना है, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट जो सा पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड का आती है, इसी को यूज़ करके हमने सेकंड पार्ट भी इसका सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सेकंड जो सा पार्ट है वो रेडिकल 3 है। अब रेडिकल 3 की वैल्यूज़ होती है बेसिकली 1.732 और 0 सोन, ये भी इनफाइनाइट नंबर चलता ही जाता है। ये तो जो सा इसका सेकंड पार्ट है, मैंने भी बताया कि रेडिकल 3 की वैल्यूज़ होती है 1.732 एंड 0 सोन। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो यही सिंपली वैल्यूज़ आएंगी। अब इसको भी हम जो सा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाते हैं, किस तरह शो करवाते हैं इसको देख लीजिएगा ज़रा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हमने अपनी मर्ज़ी से लाइन एक रिप्रेजेंट करवा ली है, यहाँ से लेकर ये लाइंस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, वो मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है कि आप यहाँ पर 0 ले लें, और ये 1 है हमारे पास, ये 1 आ गया। इसी तरह ये 2 है। अब देखें ये भी पॉइंट 0 से लेकर 1 तक, लेकिन आगे 1 और 2 के दरमियान में लाइज कर है। तो यहाँ पर भी ग्राफ वही बनेगा आपके पास। सिंपली ये हमने यहाँ से रिप्रेजेंट करवा देना है, ये आ गया। लेकिन ये तो 2 जैसा बन गया ना। अब देखिए रेडिकल 2 और 1 डिस्टेंस ये बन गया। अब लेकिन हमने करवाना है इसी के ऊपर ही रेडिकल 3 रिप्रेजेंट करवाना है। तो आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है इस तरह से। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट जोन सा है वो भी बेसिकली यहाँ पर हाइपोटेनियस भी करा देना है। अब यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रहा है, जिसके साथ 90 का एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब डिस्टेंस ये भी 1 ही है हमारे पास, लेकिन ये जो उनसा बन रहा है बेस बन गई, और ये हमारे पास बन गया इसका परपेंडिकुलर ये, लेकिन हाइपोटेनियस जो बन रहा है वो रेडिकल 3 बन गया। तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवा दिया। अब आप जी तो ये देखें, इसमें आपके पास 0 से लेकर 1 तक हमने ग्राफ ड्रा करा दिया है, लेकिन यहाँ से ये जो नंबर चाह रहे हैं ये बेसिकली 0 और 1 और 2 के दरमियान में आएंगे। तो यहाँ पर भी आपने कंपास रखने के बाद यहाँ से आपने मूव करवा देना है ये पॉइंट इस तरह से। अब मैं सिंपली हैंड के साथ ही वैसे ही आपको मूव करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने मूव करवा देना है। तो ये हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट हो गया भी नंबर लाइन, ये लें।
तो ये हमारे पास रेडिकल 3 हमने रिप्रेजेंट करवा दिया। इस तरह इसके आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर इसका 3। पार्ट नंबर 3 में जो सा है वो है 4 और 1/3। अब 4 का मतलब होल और 1/3 मीन फ्रैक्शन। इसको रीड करेंगे हम होल फ्रैक्शन। होल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये तो वेरी इजी सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करवा दी हमने, और यहाँ से पॉजिटिव नंबर आपने ले लेने। सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे। ये आपके पास आ गया अभी 0 1 2 3 एंड 4, देन ये 5। अब देखिए यहाँ तक मैंने 5 तक इसमें नंबर रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसका मतलब होता है होल। होल का मतलब है कि आप इन्हें इतना गैप लेना है। अभी अब 4 नंबर का गैप लेना है, 0 से लेकर 4 तक का गैप। आगे जाकर 4 और 5 के दरमियान में इस 3 को आपने 1/3 को रिप्रेजेंट करवाना है। अब 1/3 को किस तरह रिप्रेजेंट करवाना है, उसको भी वेरी सिंपल। आपने नीचे वाला डिनोमिनेटर जो से डिनोमिनेटर आपके पास दिया गया उसको देखना है, उतने ही उसके पार्ट बना लेने। अब देखिए 1 और 2, अब कितने नंबर 3 आ रहे हैं, इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए, 1 2 और 3 हिस्से बन गए। अब ऊपर वाला नंबर आपने देखना है 1 आ रहा है, तो पहले नंबर पर जाकर इस नंबर को ड्रा कर देना है और ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी। वेरी इजी सिंपल मेथड है इसका। तो ये 4 1/3 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं हम जी। तो ये हमारे पास 4 पार्ट इसका, तो इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं नंबर लाइन से। अब देखिए इसमें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो नेगेटिव नंबर आएगा तो आपने नेगेटिव वाले नंबर ले लेने हैं। यहाँ से हम कह देते हैं कि ये 0 है, और इस तरफ आपके पास तमाम नंबर नेगेटिव होते हैं। अब इसमें देखिएगा कि -2 आ रहा है। -2 मतलब होल, यानी कि आपने 0 से लेकर 2 तक छोड़ देने नंबर। आगे 1/7 जो उनसे दिए गए ना, उतने उसके पार्ट कर लेने। अब इसके आपने 7 पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 लाइनें लगानी इसके दरमियान में। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 बन गए। अब 7 पार्ट आ गए। अब आपने ऊपर वाला नंबर देखना है कि हमारे पास कितना है, 1 है। तो पहले नंबर पर जाकर इसको रिप्रेजेंट करवा देना है। तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अभी इसको लिखेंगे -2 1/7। तो ये इसका आंसर। इसी तरह आगे पार्ट इसका देख लेते हैं हम। 5 7/8 7/8। तो इसमें भी वेरी सिंपल है कि ये हमारे पास नंबर 0 पॉइंट समथिंग ही बनेगा जब भी हमारे पास ऊपर जो सा है। अब यहाँ पर देखें, अगर इसको हम डिवाइड 6 * 48, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 48, और माइनस करेंगे समथिंग, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पर 2। सो ये चलता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर है। अब यहाँ पर आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लेने कि ये नंबर जो सा रिप्रेजेंट होगा वो 0 और तो 1 0 1 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट आपके पास वैल्यू जो सी आएगी वो देखिएगा। अब नीचे मैंने बताया हुआ पहले भी कि जितना आपके पास डिनोमिनेटर होगा उतने ही उसके पार्ट करेंगे। अब 8 आ रहे तो 8 पार्ट के लिए आपने इसके 7 लाइन पॉइंट लगाने आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब देखें जो से 8 पार्ट है इसके, और लाइन ऊपर देखिएगा 5 आ रहा है, तो 5 नंबर पर जाकर आपने नंबर लाइन रिप्रेजेंट करवा देनी। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 5 वाले नंबर पर जाकर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करवा दें। ये लें 5/8। तो ये हमारे पास इसका नंबर रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह इसका 6 पार्ट देखते हैं। 2 3/4 2 3/4 है। इसमें भी वेरी सिंपल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। अब इसका मतलब क्या है कि ये भी होल नंबर है, 2 होल है और 3/4 फ्रैक्शन है। तो यहाँ भी नंबर पॉजिटिव लेंगे, 0 1 2 एंड 3।
तो यहाँ पर देखें 0 से लेकर 2 तक का तो गैप आ गया, यानी कि होल का मतलब गैप यहाँ से 2 से लेकर 0 से लेकर 2 तक हम छोड़ देंगे। 2 और 3 के दरमियान में हम देखेंगे इस फ्रैक्शन को। अब मैंने बताया हुआ है कि जो नीचे होता है उतने ही उसने पार्ट बनाने होते, तो यहाँ पर 4 पार्ट इसके बनेंगे, 1 2 और 3। अब देखिए 3 लाइन लगाई, 1 2 3 4 पार्ट बन गए इससे। इसी तरह 3 ऊपर आ रहा है तो 3 नंबर लाइन पर जा पर यानी कि जाकर रिप्रेजेंट करवा देना है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने पॉइंट 3 पर जाकर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवा दें। तो ये इसका आंसर हमारे पास 2 3/4। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यानी कि Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमने इसको एक्सप्रेस करने हैं नंबर को कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं। तो अभी करते हैं इसको सोल्व सिंपली। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 0.4 बार। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब बार को हटाएंगे, बार को हटाने का मतलब है कि ये आपके पास कंटिन्यू हो जाएगा इस तरह से, सोन चलता जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगर आपके पास 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट बार बार रिपीट होता है तो आपने बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है 10 के साथ ऑन बोथ साइड पर, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x आ जाएगा। इसी तरह इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक पीछे आ जाएगा नंबर और 4 यानी कि 100 चलता ही जाएगा यहाँ से। अब इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर इसको नेम दे देते हैं 2 का। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन करवाना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो लिखें यहाँ से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से आपने माइनस करवाना है 1, ये है ओनली। तो 1 को आपने 2 में से माइनस करवाना है। तो यहाँ से आपने लिखना है फिर 10x माइनस x वाला x की तरफ आएगा और नंबर जो उनसे होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे। 44 माइनस 0.44 यानी कि 44 अब देखें ये जो बाहर वाले नंबर होंगे ये इसमें से माइनस हो जाएंगे तो ओनली रह जाएगा 4। तो यहाँ से 10 में से हमने निकाले 1x तो ओनली 9x रह गया। अब 9x में से आपने क्या करना है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इधर आ जाएगा तो 4/9 आ जाएगा, 9 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये P/Q की शक्ल बन गई। बेसिकली ये जो नंबर था स्टार्ट में हमने किसके इक्वल ऐड किया था, 0.4 बार के इक्वल, बेसिकली 4/9 आएगा। तो ये रैशनल नंबर में हो गया। कोई भी बटे की फॉर्म में नंबर हो वो रैशनल नंबर खिलाता है। अब यहाँ से इसका जो है हम सेकंड पार्ट भी देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आपके पास 0.37 बार। अब इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट करेंगे x के इक्वल, इसको x के इक्वल लेट किया तो अब बार को ख़त्म करेंगे। ज़रा सी बात है कि ये आपके पास 0.37 सोन चलता जाएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनफाइनाइट कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ से नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उसी तरह इस इक्वेशन को 1 का नेम दे दें और मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले देखिएगा एक डिजिट था, अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 को। ये आपके पास 100x आ गया है। अब यहाँ से 100 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 डिजिट आपके पास पीछे आएंगे पॉइंट से पहले और बाद में आफ्टर द पॉइंट वही जो से नंबर होंगे वो मूव होते जाएंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे। अब यहाँ से इसको आप नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उसी तरह लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को आपने माइनस करवा देना इक्वेशन 2 में से। तो यहाँ लिखेंगे फिर 100
एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 37 सोन माइनस 0.37 सोन। अब यहाँ से नेक्स्ट आ जाएगा, देखिए ये जो वैल्यूज़ होगी माइनस करेंगे तो यहाँ ओनली हमारे पास 37 रह जाएगा, और यहाँ से 100 में से x को निकालेंगे 1 तो यहाँ से 99x आ जाएगा। अब 99 जो सा होगा तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये हमारे पास आ गया इसका रैशनल नंबर। अब x हमने ऊपर किसके इक्वलेट किया था इसको 37 के इक्वल, तो ये आपके पास 37/99, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, P/Q की शक्ल बन गई। तो लिहाजा इसका थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, वो बेसिकली वेरी सिंपल है। उसमें आपके पास 0.29 दिया गया, सॉरी 21 दिया गया है, इसको देखिएगा खुद। तो जी तो इसका क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 6 वाला। फ़िलहाल 4 और 5 को हम स्किप करते हैं, 6 स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन्स 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं भी। अब इसका पहला पार्ट हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है, इसका पार्ट नंबर 1/3 एंड 1/4। अब देखिएगा इसके दरमियान में हमने बिटवीन जो 2 नंबर आ रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है इंसर्ट। तो यहाँ से इसको हमने दे देखते हैं कि फर्स्ट एवरेज 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से इसका हम लेंगे एलसीएम, 4 1s आर 4 और 3 1s आर 3, 3 4s आर 12। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जो नीचे आ रहा है, इसको मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा कन्वर्ट, डिवीजन में हो रहा था। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ऊपर वाला 7 बन गया, नीचे 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 आ जाएगा, 12 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24। अब देखिए इसका फर्स्ट नंबर आ गया। उसी तरह सेकंड नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं, इसको लिखते हैं सेकंड एवरेज। सेकंड एवरेज हमारे पास आएंगे। अब आपने देखिए ये फाइंड आउट किया है, बेसिकली मैं यहाँ पर नंबर लिखकर आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी फाइंड आउट किया आपने 1/3 के दरमियान में और 1/4 के दरमियान आपके पास नंबर आया 7/24। अब आपने 7/24 और 1/4 के दरमियान में नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको लिखेंगे हम फिर 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी इसी तरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 7s आर 28 और 24 1s आर 24 आ जाएगा। इसी तरह 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 52/96 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखें ये आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 26 आ जाएगा, 26 मज़ीद इसके साथ कैंसिल होगा तो 13 2s आर 26 होता है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास नीचे आएगा, 48 2s आर 96 होता है, तो 13/48 सेकंड नंबर आ गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट जो सा देखते हैं हम अभी। सेकंड पार्ट इसका है 3 और 4। इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी उसी तरह आपने पहले लिखते हैं फर्स्ट एवरेज। फर्स्ट एवरेज हमारे पास 3 + 4/2, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास 7/2 आ गई। ये तो वेरी सिंपल आ गया। इसी तरह अब सेकंड एवरेज इसकी निकालते हैं हम। तो यहाँ पर आपने यही नंबर साथ लेना है 7/2 प्लस नेक्स्ट आपने ये 4 को ले लेना है साथ डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है अभी। ये बेसिकली चले मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ 7/2 प्लस 4/2। अब देखिए ये जो उनसा है इसके नीचे तो कोई भी नंबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 जो सा बेसिकली 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 4s आर 8 आ जाएगा, 7 + 8 बन गया और 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। इसको हम लिख देते हैं इस तरह से जो नीचे आ रहा था। तो ये वेरी सिंपल
ऐड करने के बाद 15/4 आ जाएगा। अब फर्स्ट नंबर ये आ गया, सेकंड नंबर ये बन गया। तो इसमें आप लिख देंगे एंड पर हैंस 2 रैशनल नंबर बिटवीन किसके आ रहे हैं 3 and 4 आर। कौन से नंबर बने थे वो 7/2 and 15/4। तो उम्मीद है कि आप लोगों की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। तो इसके नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड वाला है वो आप लोगों ने खुद करना है, वेरी सिंपल है।